हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टूडेंट्स सीबीएसई लेवल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोशन के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो रेडियस यहाँ पे आर है, रेडियस इज आर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है हाफ सर्कल, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो सीधे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी तो फाइनल और इनिशियल को हम सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्लैक वाली लाइन की लेंथ कितनी है, 2r है, ठीक है, ऑब्वियस डायामीटर। तो 2r इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, a body is thrown vertically upwards with velocity u, the greatest height h2 it will rises। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 2g इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो सिंपली बॉडी जब u से फेंकी है तो टॉप मोस्ट ग्रेटेस्ट हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाला था ना फॉर्मूला, तो बिल्कुल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा, माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर गई है तो रिटार्ड हुई है, ठीक है, एच मैक्स। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन माइनस 2g। तो दिस विल बी द एच मैक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली आसान होंगे। अब नेक्स्ट, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिस्टेंस है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इक्वालिटी कब है, जब स्ट्रेट पाथ है विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की रेशियो, डिस्टेंस इसके नीचे ले जाओ, तो ऑब्वियस ये जो रेशियो है ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता था, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी और डिस्टेंस की जगह स्पीड ले लेते तो सेम आंसर आ जाता, ठीक है। कैसे, टाइम के साथ यहाँ पे भी डिवाइड कर देते, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते, ये क्या बन जाता, ये स्पीड बन जाती और वो वेलोसिटी बन जाती, ठीक है। तो इनकी रेशियो भी ऑब्वियस लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो स्टूडेंट्स इसके लिए देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो अगर मैं बॉडी को मान लेता हूँ रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, अगर ये कांस्टेंट हो जाए, इसको मैं लिख लेता हूँ c। तो s इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, c इज कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, तो s किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस, टाइम पे, स्क्वायर ऑफ टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब यही कहा हुआ है इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। वो कब हुई, जब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट माना, मतलब कि a/2 को मैंने कांस्टेंट माना, तो ऑब्वियस है, तो 2 भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, तो a मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो b पार्ट इज द
करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये आ जाता क्यूब ऑफ द टाइम, ठीक है, चलो ये भी आप देख लो। तो S इज इक्वल टू अगर आ जाता सी टी क्यूब, टी क्यूब आ जाता स्क्वायर की जगह, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाना था, ठीक है, यहाँ पे अब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रही है, ठीक है। जब भी स्क्वायर आए क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब लगता है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। वहाँ पे ए टी स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर ऑफ टाइम आ रहा है। अगर टाइम का क्यूब आ जाए तो इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी मतलब कि मैथमेटिक्स यूज़, कैलकुलस यूज़ हो रहा है, ठीक है, कैलकुलस यूज़ हो रहा है। कैलकुलस मतलब मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा +1 +2 में, ठीक है, उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी 6ct, ठीक है। मतलब कि एक्सेलरेशन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इसीलिए मैंने कहा। और ये मैं इक्वेशन कैसे लिख पाया, उसके लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए, ठीक है, जो आपको +1 +2 में सिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए बॉडी इज एंजॉइंग ए राइड ऑन मैरी गो ग्राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है बच्चों, वो जो किंडरगार्टन स्कूल में झूले लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे मतलब राउंड घूमते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा। तो विच इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड, तो उसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। सर्कुलर मोशन आपको पता है इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, ठीक है, 10 मीटर मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मगर उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है ना। डायरेक्शन कौन बदलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज कर पाती, ठीक है। सर्कुलर मोशन का इसके लिए आप लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इम्प्लाइज दैट अ बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाऊँ, वीटी ग्राफ, ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम टी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वी ले लेता हूँ, तो एरिया किसके इक्वल होएगा, वी इंटू टी के, ठीक है, क्योंकि वी ये क्वांटिटी है और टी ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो वी किसके इक्वल है, मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम सेकेंड, ठीक है, तो ऑब्वियस मीटर आ गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled road. Their distance versus time graphs are shown. तो हमें बताना है कौन सी कार स्लो है, कौन सी फास्ट है, कौन किससे स्लो है, कौन किससे फास्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस स्लोप की बात करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है,
वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होएगी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी मतलब कि उसकी सबसे ज़्यादा स्लोप। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? स्लोप के इक्वल होती है ना। अगर स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सी की स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। सी की स्लोप कैसे देखते हैं? एंगल से देखते हैं। तो एंगल सबसे ज़्यादा है सी का, ठीक है। उससे कम किसका है? डी का, फिर ए का, फिर बी का, ठीक है। वह नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, रन सेम कर दो, ठीक है। अब सी में राइज कितना हो रहा है? सी में राइज हो रहा है इतना, और डी में कितना हो रहा है? उससे कम हो रहा है, ठीक है। ए में उससे कम हो रहा है और बी में उससे भी कम हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो सी इज़ द फास्टेस्ट and B is the slowest, but C is faster than D, D is faster than A and A is faster than B, ठीक है। तो कार A is faster than कार D, जो कि गलत है। कार D faster than A है, ठीक है। कार B is the slowest, जो बिल्कुल सही है। कार D is faster than कार C, कार D स्लोएस्ट है कार सी से, ये भी गलत है। कार सी स्लोएस्ट, नो, इट इज़ द फास्टेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ कैसा आता है? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है विद सम स्लोप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप कौन सा है? ये। अगर ये किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेड का, और ये रेस्ट का, ठीक है ना। आपको ग्राफ की शेप देख के पता होना चाहिए कि कौन सा मोशन है, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? ऑब्वियस एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको लिखवाए हुए हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले अगर एक्सटी ग्राफ की बात करूं, स्लोप उसकी वेलोसिटी, एरिया कुछ भी नहीं। वीटी ग्राफ की बात करूं, स्लोप एक्सेलरेशन, एरिया डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ की बात करूं, स्लोप कुछ भी नहीं और एरिया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी यूज़ करी है हमने, ठीक है। थ्योरी से हमने क्वेश्चंस को कर दिया। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।